संगम की रेत पर तंबू की नगरी बसाने के लिए तेज हुई तैयारियां। 6 जनवरी 2023 को पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ माघ मेला होगा शुरू। पिछले साल की तरह इस बार भी माघ मेले को 6 सेक्टरों में बसाया जाएगा। गंगा नदी पर बनाए जाएंगे 5 पांटून पुल। संगम की रेती पर लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक माघ मेले की तैयारी अब मेला प्राधिकरण के लिए चुनौती बन चुकी है। 6 जनवरी 2023 को पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ माघ मेला की शुरुआत होगी। ऐसे में इस बार संगम क्षेत्र से अव्यवस्थाओं की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अक्टूबर के महीने में दोबारा आई बाढ़ की वजह से अधिकतर मेला क्षेत्र की जमीन दलदली है और बीते कई दिनों से जमीन समतलीकरण का काम चल रहा है। बता दें कि हर साल नवंबर की शुरुआत में ही माघ मेले की तैयारियां तेजी से शुरू हो जाती है, लेकिन अब की बार आधा नवंबर का महीना बीत जाने के बाद भी मेले की तैयारियों का काम काफी पीछे है। मेला प्राधिकरण से जुड़े लोगों की माने तो उनका कहना है कि अब की बार तय समय पर कार्य पूरा होना सबसे बड़ी चुनौती है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए आला अधिकारी हर दिन कार्य में और तेजी लाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। मेला प्राधिकरण के फील्ड अफसर पुनीत श्रीवास्तव का कहना है कि इस समय भी संगम क्षेत्र में दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जो कि चिंता का विषय है। हालांकि इस साल दोबारा आई बाढ़ की वजह से तैयारियां देर से शुरू हुई, लेकिन सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेला शुरू होने से पहले कार्य पूरा हो जाए। उधर मेला क्षेत्र आ रहे लोगों का कहना है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार कार्य धीमी रफ्तार से चल रहा है। जिला प्रशासन को मेले के कार्य को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि मेला शुरू होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भगवान से मैं तो यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस बार बारिश ना हो, जिससे हमारी तैयारियां, यहाँ के मेले की तैयारियां अच्छी तरह से हो जाए और यहाँ पर श्रद्धालु आकर दर्शन करें, नहा स्नान कर सकें। हाँ, और पिछले साल के मुताबिक थोड़ी तैयारी कम देख रहे हैं कि हाँ, पिछले साल की अपेक्षा इस साल की तैयारियां थोड़ा सा कम है और थोड़ा फास्ट हो जाएगी, क्योंकि जनवरी से मेला स्टार्ट हो गया है। अब अगर बारिश ना होता है तो और अच्छा है, जिससे हमारी तैयारियां। वही मेला प्राधिकरण के फील्ड ऑफिसर पुनीत श्रीवास्तव का कहना है कि जैसे ही जमीन लेवलिंग का कार्य पूरा होगा, वैसे ही कार्यों में और तेजी आ जाएगी। दलदली जमीन होने की वजह से ना तो बिजली के जंपर खड़े किए जा सकते हैं और ना ही चकट प्लेट बिछाई जा सकती है। लगातार मजदूरों को लगाकर जमीन लेवलक का काम किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये तो प्रकृति की मतलब एक तरह से विभीषिका रही है कि देर में क्या दोबारा बाढ़ आ गई। बाढ़ के कारण क्या कहते हैं, दोबारा दलदली भूमि जो दे देगी, गीली मट्टी, जिनको हम कप्सा मट्टी भी कहते हैं, और चिकनी रहती है, दलदली रहती है। इसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं सुखाने के लिए गुड़ाई, और तत्काल गुड़ाई हो करके क्या कहते हैं, ये जो चीज़ 10 दिन हफ्ते भर में सूखनी थी वो हमारी जल्दी सूख जाएगी। उसके बाद हमारा लेवलिंग का कार्य भी हमारा चालू हो गया। जहाँ सूखी ज़मीन मिल रही है और जो गुड़ाई का सूख रहा है उसको कराते जा रहे हैं। और हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी गई मेला अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के उच्च अधिकारियों द्वारा, तो उसमें रात दिन हमारे अधिकारीगण भी हमारे सहयोग में रात दिन प्लानिंग कर रहे हैं और उसको हम लोग वर्कआउट पर डे करते जा रहे हैं, जिससे हमें अचीवमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर इसी तरह हमारा साथ देता रहा ऊपर वाला। तो देखिए, चुनौती तो है ही है सर, ये क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए दलदली भूमि पे, गीली भूमि पे ना खंभे गड़ सकते हैं, ना कोई और वर्कआउट विभाग कर सकते हैं। तो जो भी है क्या कहते हैं, चुनौती है, लेकिन चुनौती से हम लोग हार नहीं रहे हैं और हमें जो भी रिजल्ट मिल रहा है डे टू डे, उसमें हमारी क्या कहते हैं विल पावर बढ़ ही रही है और हम इसे बहुत सकुशल, ऊपर वाला चाहेगा गंगा जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा मेला होगा टाइम टू टाइम। आपको बता दें कि पिछले साल की तरह इस बार भी माघ मेले को 6 सेक्टरों में बांटा जाएगा। इसके साथ ही गंगा नदी पर 5 पांटून पुल बनाए जाएंगे। माघ मेले 2023 का पहला स्नान पर्व 6 जनवरी को है। ऐसे में हम मौजूद हैं संगम तट पर, जहां पर तैयारियां जो हैं वो दौरों पर चल रही है। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे यहाँ पर काफ़ी लेबर जो हैं वो यहाँ पर ज़मीन समतल का जो कार्य है वो यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि अगर इस साल की बात करें तो अब की बार जो है बहुत ज़्यादा पानी आ गया था, या फिर ये कहें कि दोबारा जो है वो संगम तट पर बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से कार्य जो है वो देरी से शुरू हुए। और अब एक ये बड़ी चुनौती है मेला प्राधिकरण की कि सभी कार्य जो हैं वो तय समय पर पूरे हो जाएं, क्योंकि अगर हम माघ मेले की बात करें तो माघ मेला हर साल 14 जनवरी को शुरू होता था, लेकिन अब की बार की अगर हम बात करें तो पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ माघ मेले की शुरुआत हो रही है और जो दिन है वो 6 जनवरी का है। तो ऐसे में 8 दिन पहले माघ मेले की शुरुआत होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि ज़मीन जो है वो अभी दलदल है। और अगर हम
और व्यवस्थाओं की बात करें, जो यहाँ पर बिजली की व्यवस्था रहती है या चकर प्लेट रहती है, वहाँ पर जो है चकर प्लेट जो है वो बिछानी है। बिजली के खंबे जो हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे, तंबुओं का जो शहर है वो बसेगा। लेकिन अभी बिजली के खंबे भी नहीं लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो आप ज़मीन देख सकते हैं कि ज़मीन जो है वो बिल्कुल दलदल है और लगातार जो है कार्य वो यहाँ पर चल रहा है। तो ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर हम बात करें 2023 के माघ मेले की, तो 2 साल के बाद ऐसा पहली बार होगा जब कोरोना का संक्रमण कम है और भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई थी, यहाँ पर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा था, उसके बाद अब इन तैयारियों को सकुशल पूरी करना एक ये अफसरों के लिए चुनौती बनी हुई है। तो अभी कार्य जो हैं वो लगातार चल रहे हैं, लेकिन अब सब यही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सभी कार्य तय समय पर पूरे हो जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।